कि सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप जो हुजूर के अकद के अंदर आईयां, निकाह के अंदर आईयां, तो फिर कलियां आप नहीं आईयां बल्कि अपना माल, जान, औलाद, कारोबार, जो कुछ आपको सारा कुछ हुजूर की बारगाह पेश कर दिता। कनीज़ा भी हुजूर की बारगाह, गुलाम भी हुजूर की बारगाह विच, और माल की जितनी लिस्ट सारी हुजूर की बारगाह में। या रसूल अल्लाह जे मैं भी तुहाडियां ते माल भी तुहाडा ही है, सोने कबूल करो। तो सरकार ने फरमाया तू जानती नहीं मैनू? आका मैं जान दिया, तुसी रहीम हो, करीम हो, कुछ नहीं रखते, सब कुछ तकसीम कर देंदे हो। तो मैं भी ये चाहनी हाँ माल मेरा होवे तो तकसीम तुसी फरमाओ, तकसीम करते जाओ। हजूर ने ऐलान कर दिता मक्के वाले भी इकट्ठे हो जाओ, अज खतीजा दा माल मैं मुहम्मद तकसीम करांगा। फिर सरकार ने लाइना बनाई और माल तकसीम किया, माल सारा तकसीम कर छड़िया। फिर वारी आ गई गुलामां दी, कसीर तादाद के अंदर गुलाम। खतीजतुल कुबरा की करना? या रसूल अल्लाह तुहाडे ने जो मर्जी करो, आज़ाद कर छो। सरकार ने सारिया कनीज़ा आज़ाद कर दित्तियां। जो गुलाम आज़ाद कर रहे सन तो सैयदा खतीजतुल कुबरा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जे एक अर्ज करा कबूल होएगी? फरमाया मंग। अर्ज की या रसूल अल्लाह सारे गुलाम जाते रहन, आज़ाद कर छो, पर जरा नौजवान ज़ैद बिन हारिस है ना, इनू आज़ाद ना करया जे, ये अच्छा बच्चा है, नाले मैनू तोहफा मिले तो मैं नहीं चाहती कि मेरा तोहफा जड़ा है वो चला जाए, तो मैं तोहफे को बरकरार रखना चाहनी हाँ। तो या रसूल अल्लाह इनू आज़ाद ना करो, अच्छा बच्चा है, नेक है और खुद सीरत है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया करांगे कि आका गुलाम बना के रखेंगे, खिदमत लवांगे। फरमाया जो एडा ही चंगा फिर खिदमत की लेनी, आप बेटा ही बना के रखेंगे, आप पुत्र बना के रखेंगे। उस ज़ैद बिन हारिस नू हजूर ने रख लिया, बाकी सारा कुछ खतीजतुल कुबरा दा कुर्बान कर दिता। ये ज़ैद बिन हारिस है कौन? ये बाप का नाम है हारिसा, और ये अरब के एक शहर के विच रहिंदे सन। कोई माड़ा घराने का नहीं बल्कि तगड़े घराने का ज़ैद सी। तगड़े घराने तो मुराद दा अब्बा सरदार सी, उस अपने इलाके का। एक किते खेलदा पिया सी, खेलदा खेलदा किसी ने अगवा कर लिया, मंडी ते आके वेचिया, विकदा विकांदा ज़ैद बिन हारिस मक्के की मंडी में आया तो खतीजतुल कुबरा का एक बांजा सी, उन्हें खरीद लिया। उन्हें खरीदिया और हुजूर दी खतीजतुल कुबरा की बारगाह पेश कर दिता कि मेरी तरफों तोहफा जे रख लो। तो खतीजा जो हुजूर के निकाह में आईया तो ज़ैद नू रिहा न करन दिता, बल्कि अर्ज की या रसूल अल्लाह इनू रख लो, मैनू तोहफा मिलिया है। यो ज़ैद बिन हारिस है, ये अब्बे नू पता चलिया पुत्र गवाच गया है, गुम हो गया है। उस बेचारे ने अपनी सारी दौलत ही ला छड़ी, अपने गुलामां नू, अपने रिश्तेदारों नू भजाया कि लभो किसी तरह। खुद भी आप कदी उस शहर, कदी उस शहर, कदी उस जगह, कदी उस जगह, कदी उस मंडी, कदी उस मंडी, पुत्र नू छान मारिया लेकिन पुत्र नहीं मिलिया। आखिर मिस्र तक पहुंच गया। मिस्र के अंदर मंडी में लभ रहा सी, उस जगह ते एक सहाबी रसूल भी पहुंच गए। हुण प्यो पुत्र की ना शक्ल आपस में रलती मिलती सी। उस सहाबी ने वेख्या तो उन्होंने ज़ैद याद आ गए। उन्होंने सोचा भाई ये शायद हो सकता है ज़ैद का कुछ लगता हो। उस सहाबी करीब होके कहता है भाई ज़ैद दे तुसी की लगते हो? मुद्दत तो बाद अब्बे ने ज़ैद का नाम सुनिया, चीख निकल आई तो रो के कहता है ज़ैद के बारे पूछने वाले तू ज़ैद नू जानदा है? उन्हें क्या मैं जानदा की हाँ, मैं पहचानदा भी हाँ, वो साडा पीर भाई है। जिस पीर का मैं कलमा पढ़िया उस पीर का वह भी कलमा पढ़िया है। असी एक पीर के मुरीद हैं। अच्छा तो मैनू अपने बेटे को लै गया, मैं बुढ़ा हो गया, उन्होंने लभ रहा, मेरा बेटा मैनू नहीं लभ्या। वो माँ बेचारी रो रो के अपनी अखा कमजोर कर बैठी, भैन वो दरवाजे से बैठे ने, कला मुकला है, इको साडा पुत्र है, और मैं कोई दिन सुकून का नहीं गुजारिया बल्कि तलाश गुजारिया है। मेरा बेटा मैनू नहीं मिलिया, मेहरबानी मैनू मेरे बेटे को ले जाया जाए। उस सहाबी रसूल ने नाल लिया और मक्के में आ गए। हजूर की बारगाह में पेश कर दिता, या रसूल अल्लाह ए बंदा मिलना चाहता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा जी की गल है? कहने लगा कि सोने पहली बारी मेरे हुजूर ने वेखिया। कहता सोने ते सारे रोज सोचता आ रहा सी कि जिस को मेरा बेटा गुलामी कर रहा है पता नहीं वो केडे कम लेंदा होएगा मेरे बेटे को। मेरा बेटा नात नखरत पलन वाला पता नहीं केड़े केड़े कम करता होएगा। जो हुजूर ने वेखिया ना तो ये सारे शक्को शुबहात खत्म हो गए। कहते जड़ा एडा मालिक सोना है फिर पुत्र भी सोना रखिया होएगा। फिर वो शक्को शुबहात खत्म हो गया। कहता सुने
मैं सुनिया कि मेरा बेटा तुहाडे कोले। सुनिया मैं उहदा बाप हाँ, कल्ला मेरा पुत्तर है, ओदी एक माँ है, वह बेचारी रो रो के अपनी अखां की बिनाई कमज़ोर कर बैठी है। भैणा सारी सारी देर सारा सारा रात वो दरवाजे ते टिक टिकी बन के बैठी होंदियां ने। कोई शहर मैं नहीं छड़िया, कोई मंडी मैं नहीं छड़ी, अपने पुत्र नूं ना लभ्या होवे। ते मैं सुनिया भी तुहाडे कोले, ते मेहरबानी करो मेरा पुत्र मैनू अता फरमा दिओ। कायनात वाले जुमले जिहड़े हुजूर ने इरशाद फरमाए तख्ती ते लिखण वाले ने। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई गल नहीं बाबा, परेशान ना हो, तू बह जा। ज़ैद तेरा बेटा गया किसी कम, जदों वापस आएगा मैं कोई सौदा नहीं करांगा, कोई पैसे नहीं लवांगा, कोई कीमत नहीं लवांगा, बल्कि तेरे बेटे की रज़ा ते गल छोड़ देवांगा। अगर तेरे नाल जाना चाहे तो चला जाए। उस वक्त गुलामां नूं जिस तरह अज असीं मज्झां ते गावां खरीदने इस तरह खरीदिया जाता सी। फिर काम खोतियां की तरह लिया जाता सी। उस वक्त गुलामां कोलों तीन बेचारियां को रोटी नहीं पुछी जाती, कदी रोटी खा लेंदे कदी ना खांदे, खोतियां की तरह काम लिया जाता। परेशानी का आलम सी कि मेरे बेटे का की हाल है। जो हुजूर ने फरमाया कि बाबा परेशान ना हो, तेरा बेटा जिवें चाहेगा मैं मुहम्मद उंजी करांगा। हुण कश मकश खड़ा है कि ये कह रहे हैं भाई बेटा आएगा, अगर वो कवे तो चला जाए। ये किस तरह हो सकता है भाई इतनी मुद्दत तू बेटा बिछड़िया होवे और फिर बाप लैन भी आया होवे, माँ भी पिछे बिनाई कमजोर कर बैठी होवे, भैणा भी उड़ीका ला के बैठिया होवन, और बचपन है जरा गुम होया है, जवानी वापस जाना चाहे तो किस तरह इनकार कर सकेगा। तो साहबा नूं समझ आ गई है कि ज़ैद अब्बा जरा कश मकश खड़ा है कि किस तरीके ना हुजूर दी गल पूरी होएगी कि ज़ैद जाना चाहे तो जा सकता है। साहबा समझ गए, उन्होंने दिल च किया तू हाले साडे नबी नूं वेखिया है, जानदा नहीं है, तू अजे मेरा महबूब नहीं डीठा, ते जिन्नू वेख के चने शर्मावे, बिजली डरदी ओए लशक न मारे, मता बेअदबी हो जावे जे जावे, सोना सैर चमन दी ते सारा गुलशन शीस नवावे, जे जावे जे पावे सोना हाथ फुल्लां विच, हाथ फुल्लां विच रल जावे, आज़म एडा सोना माई, सानू किधरे नजर ना आवे। ज़ैद बिन हारिस आया, पहले वेखिया अपने अब्बे नूं, मुद्दत तो बाद बाप नूं वेखिया, बचपन च गवाचिया सी, मुद्दत तो बाद अपने अब्बे नूं वेखिया, दौड़ के आया जाके जफ्फा पा लिया, अब्बे नूं सीने नाल लाया, बाप ने बेटे नूं चुमिया, प्यार किया, पूछा पुत्र सुना तेरा की हाल है। कहने लगा बाबा जी मेरा हाल बाद च पुछना, पहले दस मेरी अम्मा दा की हाल है। बाप कहने लगा बेटा की पुछना है, तेरी याद विच रो रो के अखां दी बिनाई दे बैठी, तेरी याद च रो रो के रोटी छोड़ बैठी, तेरी याद च बैठी रहंदी है, बहना दा की हाल है, दरवाजे ते टिक टकी ला के बैठियां ने, अब्बा तेरा की हाल है, कोई शहर नहीं छड़िया, कोई इलाका नहीं छड़िया, कोई मंडी नहीं छड़ी, हर जगह ते तेनू तलाश किया, पुत्र तेरा आका बड़ा करीम है, तेरा मालिक बड़ा करीम है, तेरा रहबर बड़ा करीम है। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, उन्होंने ये नहीं किया इतने पैसे लवांगा, पैसे नहीं मंगे, शर्त नहीं रखी, बल्कि किया कि ज़ैद जिवें करेगा मैं उंजी कर लवांगा। बेटा जल्दी कर, तैयारी कर, कपड़े उठा, चलिए घर चलिए, अम्मा तेरा उड़ीक बैठी है, बहना उड़ीका ला के बैठिया ने, आज चलिए। जदों बाप ने किया आज चलिए, ज़ैद ने बाप नूं छोड़िया, हुजूर दे कदम फड़ ले, मेरे हुजूर ने उठाया, फरमाया ज़ैद या चला जा,
तेरा अब्बा तेनू लैन वास्ते आया, चला जा, कोई पाबंदी नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कीमत नहीं लवांगा, चला जा। तो हुजूर दे कदम फड़ के ना रो के पता ही की कहता है, एक कले तकरीरी जुमले ने ये अमल करके ज़ैद ने दसिया है। इश्क मुस्तफा दा एक जाम जरा अपने पीता सी, ओदा बज़ाहिर आपने ये तकादा पेश किया कायनात वाले हो। मैं ये नहीं कहता रहा कि गुलामी रसूल है, मौत कबूल है, हजूर छोड़ के चला गया, बल्कि रो के अर्ज की या रसूल अल्लाह, बाप दी मकाम आला है, माँ का मकाम आला है, भैन का मकाम आला है, पर तुहाडा मकाम सब तो आला है। अरे मैनू या रसूल अल्लाह ना कहो कि मैं तुहानू छोड़ के चला जावांगा, आका मैं नहीं जा सकता। तो रो के कहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी तुहाडे कदमां ते मैं वक्त तो गुजारिया, तो हुण तुहानू छोड़ के चला जावां, आका मैं नहीं जे जाना। जो अब्बे ने गल सुनी ना, तो पिछू हाथ रखिया बेटे के कंधे ते, तो उठा के कहने लगा, पुत्र की गल पिया करना है, तेनू मैं जनाब पैदा किया, तेनू मैं पालिया, और मैं तेरा बाप, तेरे पता नहीं बाप का की मकाम है। माँ तेरी अखा तो बिनाई माजूर कर बैठी है, बहना वीका ला के बैठिया ने, और तू कहना मैं अपने मालिक को गुलामी करनी है, तू गुलाम बन के रहना चाहना है। तेरे पता नहीं तेरा अब्बा अपने इलाके का सरदार है, सरदारी तेरे को रखांगा, तेरे अब्बा लैन वास्ते आया, चल चलिए। हुण ज़ैद बिन हारिस का जवाब सुनो। आप कहने कि अब्बा तेरा मकाम भी आला, तेरा नाम भी आला, तेरा कारोबार भी आला, तेरे सरदारी भी आला, पर जिथे मेरे मुस्तफा दा मकाम है, मैनू सारे नामा तू सरकार दाना सोना। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब्बा लहन आया पर मकामा लाए, तुहाडे तो आला नहीं है कि मैनू सारे ए नामा तू सरकार दाना सोना, सारे जग दे शहरा तू आका दा गिरा सोना। मैनू सारे जगह की सरदारी नहीं बल्कि आका दी गुलामी पसंद है। और कहने लगा, अब्बा कयामत वाला दिन होएगा, उस वेले तू ते कम नहीं ना होना, उस वेले माँ ने कम ते नहीं ना होना, अगर कोई जात कम आने वाली है तो सिर्फ मेरे मुस्तफा दी जात है। अब्बा माशर की गर्मी बड़ी औखी है, महाशर दी ए गर्मी विच सरकार ने आ जाना। अब्बा कयामत वाले दिन तू कम नहीं आना, अम्मा ने कम नहीं आना, बेशक मकाम लाए, पर कयामत वाले दिन सरकार दी जात आएगी जिहड़ी गुलामां ते रहमत दी छां करेगी। माशर दी ए गर्मी विच सरकार ने आ जाना, मेरे सिर ते ओ कर दे सी रहमत दी छां सोना। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़ैद को उठाया और सीने नाल ला लिया, फरमाया, ज़ैद अगर तेरी मुहब्बत है मकाम है ना, अगर तेरी मुहब्बत इत्थों तक पहुँच चुकी है, फिर तेरी मुहब्बत का तकाजा, चल मेरे नाल। आपने हाथ फड़ लिया उदा, लैके टुर पे, पिछे अब्बा भी है, पिछे सहाबा भी ने कि हुजूर करदे की ने। मेरे हुजूर पहुँचे खाना काबा के दरवाजे ते खड़े हो के हुजूर ने फरमाया, ओ कुरैशी हो, ओ हाशमी हो, ओ मक्के वाले हो, ओ सरदारों, सारे सुन लो, ये गुलामी का ये मकाम है, फिर मैं हक अदा कर रहा। आज तो बाद ज़ैद नू कोई गुलाम ना आखे बल्कि मुहम्मद का बेटा आखे।